अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब यूपीआई में एक ऐसा फीचर बंद किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल कई लोग पैसे मांगने या पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने के लिए करते थे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर को बंद करने का फैसला किया है। ये बदलाव खासतौर पर मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी के जरिए भेजने वाले P2P यानी पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट पर लागू होगा। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। आसान भाषा में समझे तो अभी तक यूपीआई में एक सर्विस होती थी जिसे कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन कहा जाता था। इसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता था। जैसे अगर किसी ने आपको पैसे देने के लिए कहा है तो वो आपकी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर पर रिक्वेस्ट भेज देता था और आप अप्रूव करते ही पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन अब एनपीसीआई ने इस फीचर को बंद करने का फैसला लिया है। एनपीसीआई के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से यूपीआई में पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी बैंकों और यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने सिस्टम में बदलाव करें और हर तरह के रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना बंद कर दें। अब जानते हैं ये फैसला क्यों लिया गया। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह यूपीआई से जुड़ी बढ़ती धोखाधड़ी को माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें स्कैमर्स लोगों को फेक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजकर पैसे निकलवा लेते थे। कई बार लोग गलती से ऐसे रिक्वेस्ट अप्रूव कर देते थे और उनके अकाउंट से पैसे कट जाते थे। इसलिए एनपीसीआई ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। अब ये जानते हैं कि इसका आम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा। इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि यूपीआई से पैसे भेजना बंद हो जाएगा। आप पहले की तरह यूपीआई से पैसे भेज सकते हैं, यानी पुश पेमेंट जारी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब कोई व्यक्ति सीधे आपको कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजकर पैसे नहीं मांग पाएगा। यानी अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपको खुद यूपीआई ऐप खोलकर उसका यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर डालकर पेमेंट करना होगा। पहले की तरह सामने वाला रिक्वेस्ट भेजकर पैसे नहीं मांग पाएगा। मर्चेंट पेमेंट पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानते हैं। ये बदलाव सिर्फ पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट पर लागू होता है, यानी दुकानदारों या बिजनेसेस के लिए जो मर्चेंट पेमेंट कलेक्ट सिस्टम है वो फिलहाल जारी रहेगा। दुकानदार क्यूआर कोड या पेमेंट रिक्वेस्ट के जरिए पैसे ले सकते हैं। अब ये भी जानते हैं कि क्यों जरूरी है। यूपीआई आज भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। करोड़ों लोग रोजाना फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसे ऐप्स के जरिए पेमेंट करते हैं। लेकिन इसी के साथ यूपीआई फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं, खासकर कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए। इसी वजह से एनपीसीआई ने इस फीचर को हटाने का फैसला लिया है ताकि लोग गलती से पेमेंट अप्रूव करके अपना पैसा ना गवाएं। अब जानते हैं कुल मिलाकर क्या क्या बदलाव होगा। सीधे शब्दों में कहें तो अब यूपीआई से पैसे मांगने वाला कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद हो जाएगा, लेकिन पैसे भेजने की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। इस बदलाव का मकसद यूपीआई को ज्यादा सुरक्षित बनाना और फ्रॉड के मामलों को कम करना है। आने वाले समय में जब ये नियम पूरी तरह लागू होगा तो यूजर्स को पेमेंट करते समय पहले से ज्यादा सावधानी और स्पष्टता के साथ ट्रांजैक्शन करना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेलीकॉम और टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो और चैनल को फॉलो करना ना भूलें।